क्लास 12th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए जो आपका 1 दिसंबर के दिन, ठीक है, जो आपका 1 दिसंबर के दिन पेपर होगा, वहां पेपर देखिए मेरे पास आ चुका है। कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। पहले आप पेपर को देख लीजिए, देखिए एकदम रियल पेपर है, ठीक है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। आपको विश्वासघात यहाँ पर नहीं करने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कोड नंबर भी आपको 1205 यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसके सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो देखिए पहले प्रश्न में हम देखते हैं सही विकल्प है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आपका सही विकल्प का रहेगा, ठीक है। कॉपी में लिखा हुआ आपको दे रहा हूं, ठीक है, कॉपी में। कारण इसका यह है कि एमपी बोर्ड की नज़र से बचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कॉपी में हम आपको लिख कर दें तो आपको भी काम हो जाए और हम भी एमपी बोर्ड की नज़र से बच जाए। अल बरूनी, ठीक है, इसका सा एकदम राइट रहेगा। चलिए अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो अकबरनामा जो लिखा गया था वो था फारसी भाषा में। सबसे प्राचीन, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं आहत के नाम से, ठीक है। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 ईस्वी में आरंभ किया गया था, ठीक है। इसके बाद में है पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका बिल्कुल आ जाएगा आपका मगध, ठीक है। और छठा देखते हैं तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वहाँ था लुम्बिनी नामक एक स्थान है गांव का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ये तो 6 सही विकल्प आएंगे आपके और 7 आपसे रिक्त स्थान पूछेगा, ठीक है। हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर डेडेस में स्थित है। अब ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पुरी में स्थित है, यानी कि ये जो पुरी है ये जगह है और उड़ीसा में ये स्थान है। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा OD, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिक्त स्थान पहला। दूसरा देखते हैं आइन ए अकबरी की रचना मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई। तो अकबर के शासनकाल में हुई। मोहनजोदड़ो नगर की खोज किसने की थी? तो इसका जाएगा राखलदास बनर्जी, ये बनर्जी, ठीक है। आल बिरुन्नी गजनी के सुल्तान डेडेस के साथ भारत आए। तो मोहम्मद गजनवी के साथ, महमूद गजनी, ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। कौन से? 24वें। विजयनगर की स्थापना ने की थी। किसने की थी विजयनगर की स्थापना? तो वहाँ की थी हरिहर और बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का। भारत देश रिक्त स्थान 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। तो 15 अगस्त 1947। चलिए सही जोड़ी आएगी आपकी 6 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 3 में तो देखिए पहली जो जोड़ी है आपकी वहाँ इसका सही आंसर रहेगा रिहिला। कृष्णदेव राय का आ जाएगा आपका तुलु राजवंश आ जाएगा। बाबर क्या है? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पर इसका नीचे है ये तीसरा, ये हो जाएगा। और कौटिल्य, तो कौटिल्य क्या है? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचिता। चौथा हो गया है अमीर खुसरो। तो अमीर जो खुसरो है इसका 5वें का आ जाएगा आपका मध्यकालीन महान कवि और लेखक। तो ये उसका हो जाएगा 5वां। विनय पिटक इसका आ जाएगा आपका 6ठे का बचा हुआ शेष बुद्ध की
शिक्षाए नियमावली, ये हो गया आपका छठा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक वाक्य में उत्तर रहेंगे, 7 पूछे जाएंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर में प्राप्त हुआ है? तो ये इसका देखिएगा, पहले का एक वाक्य में उत्तर है तो लोथल आ जाएगा। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति। जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए? तो 24। अल बिरूनी नाम का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था अबू रिहान। क्या नाम था? अबू रिहान। यहाँ पर लिख देता हूँ, अबू रिहान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वहाँ 1885 में हुई थी। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो झूम खेती। और झूम खेती आप सब जानते हैं कि ऐसी खेती को झूम खेती कहते हैं जिसमें व्यक्ति थोड़े दिन तक तो खेती वहाँ पर करता है, जिसके बाद छोड़कर चला जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो ये था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। ठीक है, सत्य असत्य को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। तो एकदम राइट। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करवाया था। असत्य। महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। सत्य है। 1929 में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया। एकदम राइट। और मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। असत्य बात हो गई है। और अंतिम जो आपका रहेगा वो एकदम सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। जैसा कि प्रश्न में यहाँ पर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों का नाम लिखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न आपके अर्धवार्षिक पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, यदि इस पेपर को आपने अच्छे से कंप्लीट किया तो इसकी पूरी गारंटी रहेगी कि आपके 70 से 75 अंक पक्के हैं एकदम। ठीक है, तो इसको परीक्षा में जाने से पहले इसे ज़रूर देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए। इसी उद्देश्य से हम कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन, 16वां स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सबका, 17वां 18वां। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23,